तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी में 84,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन दोस्तों यह ऐसा नहीं हुआ। आप चुनाव की वजह से बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, लेकिन दोस्तों वैकेंसी बहुत ही कम आई है। अब हम अनुमान लगाया जाए, क्या अनुमान लगाया जाए? अनुमान यह लगाया जाए 2021 में 25,271 वैकेंसी आई थी। दोस्तों कोरोना काल आप सभी को पता है 2019 में आया था, और इसमें जो है 25,000 वैकेंसी आई थी। 71,74,580 फॉर्म आपके अप्लाई हुए थे। ठीक है दोस्तों, 2022 में आई थी 50,000 वैकेंसी, तो उसमें 54 लाख फॉर्म ऑनलाइन हुए थे। 2023 व 24 में जो वैकेंसी आई है वह 26,146 वैकेंसी आई है। अब दोस्तों इतनी वैकेंसी क्यों? कंपटीशन तो होगा, ये तो बात सत्य है, लेकिन फॉर्म कितने भरे जाएंगे? दोस्तों फॉर्म 50 या 55 लाख के लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, उम्मीद है। अबाउ अप डाउन हो सकता है, ये कंफर्म नहीं बता सकते कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे या ज़्यादा भरे, लेकिन मैं आप सभी से कहता हूं कि आप अपनी तैयारी को इतने बेस्ट या इतने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें कि वैकेंसी चाहे जितनी भी है, हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया एग्जाम होता है, आपका 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आप 10th पास होना ज़रूरी है। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपका फिजिकल 24 मिनट में पूरी 5 किलोमीटर आपको कंप्लीट करनी होगी। जो बच्चा लद्दाख क्षेत्र से आता है उसके लिए 1600 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 6 मिनट में। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र लद्दाख क्षेत्र जो गढ़वाली कुमाऊं रेजिमेंट से यानी इधर की जो पहाड़ी क्षेत्र से आता है उनके लिए अलग छूट है, हाइट में भी छूट है और चेस्ट में भी छूट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कंपटीशन की। कंपटीशन की बात ऐसी है दोस्तों, 2021 में फॉर्म आए थे 71 लाख फॉर्म भरे गए थे। 22 में आए 54,15,938 भरे गए। ठीक है, अब 2023 व 24 में दोस्तों फॉर्म आए। अभी अभी आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की एक वैकेंसी आई थी, यानी 51,000 2022 में आई। 51,000 वैकेंसी आई थी। 51,000 वैकेंसी अभी अभी बच्चे चले गए हैं, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे गए या रहे। उन्होंने तो अपनी सीट ले ली है। जो बच्चा पहले सेलेक्ट हो चुका है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो बच्चा पॉइंट से रहा है, आप सभी को पता है एक क्वेश्चन 1.6 यानी 1.6 नंबर का एक पर्सन होता है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता है कि फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। फॉर्म आप भरे, शुरू में भरे आखिर में भरे, सेंटर आपका वहीं पर आएगा जहां पर गवर्नमेंट डालेगी। लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि आप इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि वैकेंसी कितनी है। मैं यूँ कह सकता हूँ वैकेंसी भले ही 26,146 हो, इसमें दोस्तों वैकेंसी अप डाउन हो सकती है। इस बात को यह गवर्नमेंट ही तय करेगी कि वैकेंसी कितनी अप या डाउन होगी। लेकिन यदि एसएससी कैलेंडर जारी कर दिया जाए, एसएससी का यदि कैलेंडर जारी कर दिया गया हो तो वह वैकेंसी बाद में बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 या 30,000, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती अगर बढ़नी हो। ठीक है, यह अनुमान तो था 84,000 आए, लेकिन यह अनुमान थोड़ा वीक हो गया, अनुमान थोड़ा गलत हो गया, लेकिन यह अनुमान सत्य था, क्योंकि अखबार की एक कटिंग थी उसमें बिल्कुल यह बात सत्य है। हाल फिलहाल में 15 या 20 दिन पहले एक नोटिस जारी किया था, लेकिन यह बात सत्य नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। कट ऑफ तो दोस्तों बढ़ेगी, क्योंकि पिछले एग्जाम की कट ऑफ 132 और 130 के लगभग गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ये गई थी आपकी CISF की, BSF की 142, ठीक है, 1 SSF की आपकी 142 के लगभग गई। ठीक है दोस्तों, और NIA वगैरह की सबसे ऊंचे मेरिट जाती है, BSF CRPF की सबसे डाउन रहती है। लेकिन मैं आप सभी से कहता हूं कि आप कट ऑफ पर न ध्यान देकर अपनी वैकेंसी को
इस तरीके से देखें कि हमें इतनी पोस्ट पर सिलेक्शन लेना जरूरी है। यानी आप दोस्तों NIA के नंबर से तैयारी करें। यानी 160 क्वेश्चन आते हैं, आपको 160 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन में आप इतनी जबरदस्त तरीके, यानी 80 क्वेश्चन में 8 दूनी 16, ठीक है, 80 क्वेश्चन में आप इस तरीके से तैयारी कर कर चले कि बहुत ही जबरदस्त और अच्छे से रीजनिंग मैथ को आप अच्छे से पढ़े और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये निराश मत होए कि वैकेंसी कम है। ठीक है, मेहनत करें, सच्चे दिल से मेहनत करें, वैकेंसी आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन की। एज के बारे में, एज जो है 18 से 23 साल लो। ओबीसी के लिए दोस्तों 3 साल की छूट है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है दोस्तों, आपकी एज काउंट जो होगी 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 2023 से आपकी एज काउंट होगी। 1 अप्रैल से बाद का यदि किसी के पास ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो वह मान्य होगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जाति प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। यानी जिस जाति प्रमाण पत्र पे आपका इंडिया गवर्नमेंट यानी भारत सरकार लिखा हुआ होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और, इसमें आपको फोटो कैसा लेना है। फोटो दोस्तों बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से खिंचवाए और अपना फोटो का बैकग्राउंड नीला या वाइट रखे। न किसी कैप व टोपी का इस्तेमाल, जैसे कि हमने टोपी लगा रखी है, ऐसी कैप या टोपी का इस्तेमाल न करें, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और अपने सिग्नेचर वही सिग्नेचर करे जो आप रेगुलर करते हो या आगे करोगे। ठीक है दोस्तों, अपनी माँ का नाम, मदर का नाम, पिता का नाम और जो है अपने डेट ऑफ बर्थ और अपनी जन्मतिथि, यानी डेट ऑफ बर्थ और जन्मतिथि और आने वाली डेट, सभी को देखकर कंप्लीट अच्छे से भरे। कोई भी बच्चा फॉर्म भरने में देरी ना करे। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है लास्ट डेट से पहले भरते हैं कुछ बच्चे फॉर्म, लेकिन साइट बिजी हो जाती है। ऐसा ना करें, क्योंकि फॉर्म यदि आगे है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके डॉक्यूमेंट्स की। आपके डॉक्यूमेंट्स में जाति प्रमाण पत्र आपका और आपका मूल निवास। जाति जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वह अलग से बनाई जाती है, न कि स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, आपका मूल निवास, ठीक है, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आधार और हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपके फोटो आपका सिंपल होना चाहिए और आपकी बैकग्राउंड नीली या वाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं आपके ओबीसी के सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, हमने आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दे दी है। यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे। धन्यवाद।